पीयूष बैठ जाइए शांति से, बैठ जाइए आप शांति से, बैठ जाइए, आपने बाहर कर दूंगा यहाँ। लेट्स बिफोर अनदर बेंच। 7 तो 14 मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर पक्षकार, सुनिए मेरी बात, माफी मांगता हूँ, सुनिए मेरी बात गुप्ता जी, अगर पक्षकार को मुझे लगा कि वो मेरे विधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, सर हम दे रहे हैं सर, ठीक, हम पेशेंस से देंगे सर। उसके बाद हम पक्षकार के हित के लिए और क्या करें सर बस कि जो न्यायालय के द्वारा जो अधिवक्ता उनको मुहैया कराया गया था, उसके बाद हम आपको सुन रहे हैं और आपके ऊपर ही अविश्वास किया जा रहा है, जब हम क्या करें? जी सर। माननीय न्यायालय से निवेदन है, हम काफी परेशान और पीड़ित हो रहे हैं। बुजुर्ग निसंतान दंपत्ति है। पुलिस और नीचे ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही से काफी हतोत्साहित होकर के हम बहुत परेशानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हमारे परिवार ने मतलब ये तीनों केस पुलिस से मिलकर के हमारे ऊपर दुर्भावना के बेस गुप्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपत्ति से बेदखल करने के उद्देश्य से हड़पने की नीयत से हम पर ये केस लगाए गए। और पुलिस ने कहीं भी निष्पक्ष जांच ही नहीं की। मतलब पुलिस हमारी एफआईआर ही नहीं लिखती है। हमने शासन के हर पटल पर हमारी आवाज उठाई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से भी हमने 3 बार आवेदन दिए, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हाईकोर्ट में भी माननीय चीफ जस्टिस साहब को कई आवेदन दिए और मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। अभी 4 दिन पहले सीजे साहब से 1-2 मिनट के लिए हमारी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने हमको 24 तारीख दी थी। 24 तारीख को हमारी सुनवाई नहीं हो पाई। मतलब शासन प्रशासन की इस कार्यप्रणाली से हमारा जीवन नारकीय बन गया। मतलब हम कहीं भी जीने, मतलब मेरी स्थिति मरणासन की है। 2016 के अंदर मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था। अभी भी मेरी तबीयत काफी खराब रहती है। कई बार चलते चलते फेफड़ों में इन्फेक्शन भी है। मतलब लोग, जनरल आदमी ये समझता है कि बहानेबाजी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और कोर्ट के सामने हमारे को सच्चाई लाना है। हम ये चाहते हैं कि सब नीचे जो ट्रायल कोर्ट में प्रक्रियाएं चल रही है, देखिए उसकी चारों प्रकरण की नहीं कोई मतलब इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं आएगा। रिकॉर्ड सर बोल रहे हैं इस तरीके से नहीं आएगा। इस तरीके से नहीं आएगा। सर को लगेगा तो बुलाएगा। हाँ, तो अपन मतलब 573 जो 16 केस, आप मुझे निर्देश मत कीजिए कि रिकॉर्ड बुलाएं। सर निर्देश मत पढ़ के 573/16 है, सब पेज नंबर 15 पे ये पेज ऑर्डर हमने इसमें लगाया है। एक सेकंड, पेज नंबर 16 पेज नंबर 16 है कि 15 है? 15 15 देख लो, आराम से करिए। आराम से कीजिए, इतनी जल्दबाजी नहीं है। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर खत्म कीजिए। आपको उतना जितना समय लेना उतना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। जी बताएं सर। बोलो इसमें इसके अंदर सब जो आरोपी नंबर 3 है, महेंद्र पिता संतोष पाटनी, ये कोर्ट ने गलत लिखा है। क्योंकि संतोष पाटनी तो मेरे ब्रदर हैं, महेंद्र उनका नौकर है। एक मिस्टेक तो सब यहाँ है। पेज नंबर 16 पे लिखा है कि गार्ड ने महेंद्र ने डंडे से मारा, ये इसमें स्पष्ट हो रहा है। और सब इसपी के अंदर ये लिखा है भयभीत हमें किया गया है और फंसाया नहीं, पेज नंबर 16 पे, आराम से बोलो। पेज नंबर 16 पे कहाँ का गार्ड ने डंडे से मारा कहाँ है? ठीक, कंडी का 2 में है ना? है? कहाँ लिखा है? क्या चीज? पेज नंबर महेंद्र के लिए जो बोल रहे हो ना, कहाँ लिखा है? आराम से घबराओ मत। अच्छा मिल गया मेरे को। गार्ड महेंद्र ने डंडे से मारा, मिल गया मैडम। जी सर थोड़ा ये सब पेज नंबर 16 पे पैराग्राफ नंबर 2 में मिल गया। और सब इसी के अंदर इन्होंने सिराज के कथन लिए हैं। पेज नंबर 18 पैराग्राफ नंबर 6। और सब इसी पेज नंबर 18 पे चलिए जैसा को पढ़ने दो। हाँ, सिराज के कथन उनके बताए अनुसार लिखित किए गए। मैडम ये तो जजमेंट पढ़ रहे हैं। जी सर ये जजमेंट है। ये जजमेंट है सर। इसी के संबंध में 1402/16 सर ये खत्म कर दिए। मतलब बताओ, जजमेंट पढ़ रहे हो ना तुम? हाँ, ये जजमेंट है सर। हाँ। और ये जजमेंट दूषित प्रक्रिया के तहत मतलब 482 पारित किया गया। 482 में मैं क्या करूंगा? 482 में कैसे लेंगे जैसा आप बोल रहे हैं? नहीं, 482 में तो साहब इसके अंदर जो जजमेंट इन्होंने दिया है, हमको फरार घोषित करके दिया है, जबकि हम वही घूम रहे हैं। इसी में जो उन्होंने हमारे ऊपर, इसी के केस में 1402/16 उसमें हम जा रहे हैं। काउंटर है इसके अंदर जिसमें हम प्रेजेंट हो रहे हैं, वो फर्स्ट एफआईआर हमारी और हमारे केस में हम फरार हो रहे हैं।
1402/16 बताओ पिटीशन नंबर कौन सी है? जी 1402/16 की पिटीशन नंबर बताओ। केस बताऊं क्या? हाँ 1402/16 FIR बताओ कौन सी? FIR नंबर बताओ। FIR नंबर सर ये स्टार्ट ही गलत कर लिया इसने। पेज नंबर 9 सर। FIR नंबर 25/2016। ये तो आपकी FIR पे जो ट्रायल हुआ था जी सर। उसका जजमेंट है। उस जजमेंट से क्या हम करेंगे उसको? जजमेंट इसलिए बता रहे हैं कि इसी से संबंधित फर्स्ट FIR हमारी थी। अच्छा, उसमें इन्होंने इसमें जजमेंट में हमको फरार कर दिया और सर उसके दूसरे के मतलब जो मेरी खुद की है उसमें हम जा रहे हैं सर। तो सर माननीय न्यायालय के तो बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से ट्रायल की जा रही है। अच्छा ठीक है। और ये सब सर जजमेंट जो इसमें इस जजमेंट से तो आप दुखी मतलब वो नहीं है ना, अग्रीव्ड नहीं है ना? या तो दोनों के साथ में चलते हैं। मैडम ऐसे नहीं होता। नहीं, जजमेंट जो साहब हमको फरार घोषित करके जजमेंट दिया गया है, जबकि हम फरार ही नहीं। ये तो कोई दूषित प्रक्रिया है कोर्ट की। अच्छी बात। और पुलिस की आप इसको चैलेंज कर रहे हैं? एक कंडिका में ये मैडम मुझे समझे। इसको चैलेंज करना है कि जैसा नहीं, चैलेंज अलग चीज होगी, सब दूषित अरे प्रक्रिया। चैलेंज कर रहे हो क्या? और 82 में हमने ये हमारे पक्ष के अंदर ये रखा कि जब हम फरार नहीं है और पुलिस हमको फरार घोषित करवा रही है, कोर्ट। अरे मैं समझ गया। जैसा पूछो चैलेंज कर रहे हो इसको। हाँ साहब, इसको चैलेंज करना है और 482 में इसको ऑर्डर को वापस हैं? अपडेट कराना है। ये FIR So वापस, this is not under challenge. Right. ठीक। ये सब वापस के केस चालू हो जाए। कौन सा केस चालू हो जाए? कौन सा केस बोलो? केस 25/16 सर को केस नंबर RCT 1402 ये हम 573/16 जिसमें आप फरियादी हैं, आप दोबारा उसको चालू करवाना चाहते हाँ हैं। 24/16 है ना, मैं फरियाद 24/16 24/16 कहाँ है? 24/16 है। 24/16 FIR नंबर और प्रकरण नंबर है RCT। I know यार, I know that. Let me hear him. He is trying to challenge this order also, acquittal, and he wants that his FIR and this Sir, FIR, the both should be tried together. I know. Don't worry. Let him complete his arguments. सर इसी प्रक्रम पे पहले एक कॉलेज अपने सब न्यायालय के सामने एक बात लाना चाहता हूँ कि सत्यम अग्रवाल जी ने जो वकालतनामा पेश किया उस पर मेरी आपत्ति है। उसमें जो मतलब आरोपी मतलब पक्षकारों की जो साइन है वो साइन मैच नहीं करते हैं साहब। वो ऑर्डर शीट आपके पास में भी है जो 1402 सत्यम अग्रवाल जी ने किसके लिए वकालतनामा फाइल किया? चारों पक्षकारों के साथ साइन ही गलत है उसमें। रेस्पोंडेंट नंबर 6789। अच्छा ठीक है। ओके। क्या चीज है? एक जगह अपने को गिरफ्तार करके लेके गए थे, किस डमी व्यक्ति को खड़ा करा वो बताओ कौन सी कंडी का है? बहुत है, पढ़ के नहीं आया। इससे क्यों स्टार्ट कर दूंगा? जी मैडम, और क्या करना चाहिए इसमें? जी बताएं सर। ऑर्डर नंबर जो 573/16 का ऑर्डर है, पेज नंबर 17, इसका पॉइंट नंबर 5 जिसमें लिखा है कि साक्ष्य के अनुसार संतोष सिम्मी को मार रहा था। उनमें से एक चौकीदार था। वह साथ में एक चौकीदार था। जी सर। और नीचे लिखा है साहब, आरोपी महेंद्र ने फरियादी के साथ डंडे से मारपीट की। जी सर। हाँ वो एक अपने को जो गिरफ्तार करके लेके गए किसके साइन है वो बोला बताओ पॉइंट। पेज नंबर साहब 18 पे 8 नंबर पॉइंट में लिखा है कि उक्त घटना हुई है जो प्रकरण की सुनवाई के दौरान भविष्य में न मिलने की संभावना के आधार पर अदम पता घोषित किया गया। सर इसी के केस में जा रहे हैं मतलब जो फरियादियों को साहब। मैडम वो सवाल नहीं है, जी सर। उसकी अपील करते और अपील में हम सब सुन लेते। सर वहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं होती सर हमारी। मैडम अपील यहाँ होनी थी। सर ठीक है, लेकिन हमको तो इतना हैरेस कर रखा है। मैडम सब कुछ ठीक है,
सवाल इस बात का है कि क्या मैं इसमें सुन सकता हूं कि नहीं जजमेंट ऑफ एक्विटल के खिलाफ, बस इतना पहले बताइए। मैं समझ गया कि आप एक केस में अपीयर हो रहे हैं और दूसरे केस में आपको तामीली नहीं बता रहे हैं आपकी, समझ गया मैं। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। सर बोल रहे हैं अपील क्यों नहीं करी आपने नीचे? सब ये हमारे संबंध में नहीं आए, ऑर्डर कब हुआ हमें मालूम नहीं पड़ा। अपील क्यों नहीं करी? फिर अपील इसलिए तो नहीं की, हमको जब जानकारी भी नहीं आया तो अपील नहीं कर पाए। तो जब और ये बात के अंदर साहब क्या हुआ कि कब जब जानकारी हमको में पुलिस आया? पकड़ करके ले गई तो आपको किसी ने कब? बताया कि साहब आपके ऑर्डर कोई बात नहीं है, आपको जब तो हमने सब कोशिश करके ये ऑर्डर निकलवाया। बाकी फाइल हमारे पास में नहीं है, एक भी कागज नहीं है इस केस में साहब, आज तक सर समझ नहीं आया। अच्छा चलिए बताइए बताइए आगे बताइए। आगे बोलो। गिरफ्तार करके लेके गए थे वो बताओ ना कहाँ है? इसी में साहब जमानती वारंट जारी किया गया जो हमें आज तक नहीं मिला। साक्षीगण को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, हमें आज तक इसमें गिरफ्तार नहीं किया गया। 573/16 में इसमें ये भी लिखा हुआ साक्षीगण स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए। और लिखा साहब नीचे साक्षीगण स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए, उनके द्वारा उनकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण साक्ष्य हेतु समय दिए जाने का निवेदन किया। जबकि हम उपस्थित ही नहीं हुए तो अब सब हमारी मानसिक स्थिति की बात कैसे करेंगे और हम कैसे समय मांगेंगे। मैडम ये कौन सा पैराग्राफ में है? ये पैराग्राफ नंबर 8 है सर। ओके अच्छा ये पेज नंबर 19 साहब, हाँ पेज- पैराग्राफ नंबर 8। 8 में पेज नंबर 19। मुझे आराम से बोलो। जी सर। आगे बोलो। हाँ साहब पेज नंबर 9 में सब लिखा है उल्लेखित पता। पेज नंबर 9 नहीं, कंडी का नंबर 9। अब आगे बोलो। पेज नंबर मैडम कोई बात नहीं, नहीं। मुझे मालूम है। कंडी का नंबर 9 साहब, जिसमें उल्लेखित पता शनि मंदिर के पास बुरहानपुर गया था। तो सब शनि मंदिर के पास जो भी जहाँ हम रहते हैं या जहाँ वहाँ गए, अड़ोस पड़ोस के या किसी भी परिचित व्यवस्थित नेता के या किसी के भी मतलब बयान नहीं लिए गए। वारंट लेके बोलो, पूरी लाइन कंप्लीट। और इसके अंदर ये लिखा है आप कि पंचान सलीम पिता मुख्तियार आलम निवासी गांधी चौक एवं नितिन पिता रमेश बाग उम्र 40 वर्ष इतवारा। ये इतवारा वाले साहब वहाँ क्या करेंगे और किसके सामने ये पंचनामा बनाएंगे? सब झूठे पंचनामे बन रहे हैं सब। जी सब 10 में भी नीचे लिखा है कि फरियादी सिम्मी एम आहत जम्मू के निकट भविष्य मिलने की संभावना नहीं है। सर हम वहीं रह रहे हैं, जबकि हम वही बुरहानपुर में घूम रहे हैं सब। सर पिछले साल हम गलत ऑर्डर के कारण आए थे यहाँ जबलपुर, और अभी आए हम निकलते ही नहीं है। जब सर हमारे कुछ इन केसों ने इतना खराब करा है कि सर हमारा परिवार समाज सब हमारी लाइफ बर्बाद कर दी साहब एक्चुअल में। कोई मतलब हम किसी के अंदर तो बिजनेस हो रहा है और परिवार समाज भी छूट गया सर, हम कहीं जाते ही नहीं है। पर दोनों इन केसों के चक्कर में पिछले साल भी हम आए और इस साल भी हम यहाँ बैठे 5 महीने से सर। जी जी CML की कंपनी और क्या बताऊं? सब पेज नंबर सब 23, कंडिका नंबर 18, जिसमें सब संतोष की उम्र 58 वर्ष एवं पीयूष पिता संतोष पाटनी आयु 58 वर्ष। सब पेज नंबर 21 और कंडिका नंबर 15, इसमें ये माँ से जैस साहब ने लिखा है ग्रामीण क्षेत्र में माँ बहन की गालियां देना प्राय दैनिक बोलचाल में उपयोग की जाते हैं, जो इस प्रकृति की नहीं है कि वह कामोद्दिक है। तो सब जब गालियां देना ही अगर मान लो आम बात है तो सब कानून से ये विलुप्त कर देना चाहिए। जब गालियां देने पे ही जब ये बनता है केस, तो फिर सब जज साहब ये ऐसा लिख रहे हैं, ये तो समझ के बाहर की बात हो रही है। सब पेज नंबर 24 में है सब कलेक्टर का आदेश मतलब ऑर्डर है कि हम सब रेन बसेरा के अंदर वहां सोए
हमको रहने खाने पीने की बहुत तकलीफ हो रही थी, हम बहुत परेशानी के अंदर थे। ट्रेन बसेरा में हमको जीवन यापन करना पड़ रहा था। 2016 में जब FIR करी